कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का चतुर्दशो अध्याय। राजा वेन की कथा। ओम श्री मैत्रेय उवाच। इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथुं गतः, अनुनीयमानस्तद्यचाम् नाचक्रे भ्रष्टुमण्डलः, इति ते आसत्कृतास्तेन्द्विजां पंडितुमानिनः। भग्नायां भव्याच्यां तस्मै विदुर चुक्रुधा। हन्यतामे पापः प्रकृतिदारुणः, जीवन जगद सावासु कुरुते भस्मिषा ध्रुवम्। नायमाहत्य सद्व्रतो नारदेयो वरासनो, यो अधियज्ञपतिं विष्णुं विनिन्द्यतन् पत्रपः। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह वेन अत्यंत पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर दे डालेगा। वह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। को वेनम परिचक्षित वेन में गमते अशुभम, प्राप्त ईदृशमेश्वर्यम यदनुग्रह भाजना इत्यं व्यवसिता। हन्तुमृषयोरोदमन्यवा निज धननं कृतैर्वैनं
हतमंचत निंदया ऋषि विश्वाश्रम पदम गति पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगेन सोचती एकदा मुनिष्यते तु सरस्वतसलि लाप्लुता उतवाग्नेन सत्कथाचक्रुरूपविष्टान् सरितटे वीक्षोत्थितां स्तुदोन्पातानुहूर्लोकभयङ्करान् आप्य भद्रमनाथायां दशुभ्यो नाम भवेत् भुवः एवं मृषन्तो ऋषियो धावतां सर्वतो दिशं पांशु सुमुत्थितो बुधिश्चोराणां विलुम्पताम् तदुपद्रवं माज्ञाय लोकस्य वसूलुम्पताम् भर्तयुपरते तस्मिन्योन्यं चाजिङ्गास्ताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं लोकान्ना वरच्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः अहो जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला उन श्रीहरि की निंदा अभागे बेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर बेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगे। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के बीच तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राजा राज शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ब्राह्मणान्
समुद्रक शांतो दीनानां समुपेक्षिकाः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात्पयो यथा नागस्य वंशो राजर्षेर्स्थातुमर्हति अमोघ वीर्याहि नृपावंशो अस्मिन् केशवाश्रयाम् विनिश्चित्य ऋषयो विपन्नस्य महीपते ममन्थुरुरुवं तरुषां तत्रासीद्बाहुको नराम् काकृष्णो अतिह्रस्वांगो हस्वबाहुर्महाहनो ह्रस्वपाणिन्दुम्न नाशाशाग्रुरक्तांशस्ताम्रमूर्धजा तं तु देववनतं दीनं किं करोमि द्वादिनम् निषीदेद्ब्रुवंस्तासां निषादस्ततो आहुवतम् तस्य वंशास्तु नैषादां गिरिकाननगोचरः येनाहनं जायमानो वेनकल्पसमुर्णम्। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में घड़े से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा परिचय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए उसके वंशधर ने साध भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों से रत हो रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में नाट्य कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुचरिते निषादोत्पत्ति निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।